अब क्या पढ़ेंगे रे? तो अब पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पे पहले विद्युत धारा समझ में आ गया, चुंबकीय पदार्थ क्या होता है वो समझ में आ गया, इसका एग्जाम्पल क्या होता है वो भी समझ में आ गया, प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्या पढ़ेंगे? चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र यानी इसको कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या चीज? फील्ड। अब समझेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेट जो अदर मैग्नेट या अदर मैग्नेटिक मेटल पदार्थ को रिपल या जो अट्रैक्शन करता है, रिपल या अट्रैक्शन करता है ना, तो इसका मतलब उसके आसपास कुछ ऐसा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता हो जिसके कारण वो क्या कर लेता है, अपने ओर आकर्षित कर लेता है। और एक किसी को अगर देखोगे करंट भी लगता है तो करंट लगने में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति को करंट लगता है तो वह व्यक्ति उस करंट यानी तार के साथ क्या होता है, चिपका ही रह जाता है। और जैसे ही लाइट काटो तब उसको क्या करता है, रिपल करता है, छोड़ता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब हो गया तुमको कि जो विद्युत धारा जिस परिपथ से होकर प्रवाह होता है वो विद्युत धारा भी अपने आसपास क्या करता है, एक प्रकार का क्षेत्र बनाता है जो किसी अन्य पदार्थ को रिपल या क्या चीज अट्रैक्शन करने का क्षमता रखता है, गुण रखता है, तो उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग? उसके बोलते हैं क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। यानी चुंबकीय पदार्थ क्या चीज है? चुंबकीय पदार्थ अपने आसपास, अब जैसे मान लो ये क्या है, मैग्नेट है, ये क्या है, मैग्नेट। इसके आसपास एक प्रकार का क्षेत्र बनता है। क्या बनता है? क्षेत्र बनता है। और इस क्षेत्र के अंदर कोई भी पदार्थ को आने पर उसे क्या कर लेता है, रिपल या अट्रैक्शन करता है, तो समझ जाते हैं वही क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। प्रॉब्लम है? चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है समझ में आ गया? इसमें क्या बोलोगे? इसमें तुमको बोलना है कि चुंबकीय पदार्थ अपने चारों ओर एक ऐसी क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है रे? क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसके आसपास अन्य चुंबकीय पदार्थ को आकर्षण या विकर्षण करता हो। क्या करता हो? विकर्षण करता हो। तो उस क्षेत्र को ही क्या कहेंगे? क्षेत्र को ही चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। क्या कहेंगे रे? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? अब जैसे यहाँ पे देखो ये क्या है, मैग्नेट था, M4 मैग्नेट, ये मैग्नेट था और ये मैग्नेट के चारों ओर क्या एक प्रकार का क्षेत्र बन रहा है। और इस क्षेत्र के अंदर मान लो कोई क्या ले आए, अन्य चुंबकीय पदार्थ ले आए। मान लो कोई यहाँ पे क्या ले आए, कुंडलीय पदार्थ ला लिए, लोहा ले आए या रड ले आए या लोहा का कोई भी सड़ी या कोई भी लोहा का ऐसी पदार्थ है जिसको लाए, तो ये चुंबकीय पदार्थ क्या कर लेगा, इसे अपने में अट्रैक्ट कर लेगा, आकर्षण कर लेगा, अपने ओर खींच लेगा। तो जिस क्षेत्र से वो अपनी ओर आकर्षण करता है उस क्षेत्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ गया? अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र जो अपनी ओर किसी भी पदार्थ को आकर्षित करता है, किसी भी पदार्थ के मतलब बोलने का मतलब ये हो गया कि चुंबकीय पदार्थ को, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय पदार्थ को ले जाने पर ही क्या होता है, चुंबक जो होता है या मैग्नेट जो होता है अपने ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई मान लो कि अचुंबकीय पदार्थ को ले जाएंगे तो वो अपने ओर आकर्षित या विकर्षित नहीं करेगा। तो कोई पूछेंगे या एग्जाम में तुमसे पूछा जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है या चुंबकीय क्षेत्र का परिभाषा दीजिए या चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, तो क्या बोलोगे? चुंबकीय पदार्थ अपने चारों ओर एक ऐसी क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसके आसपास अन्य चुंबकीय पदार्थ को ले जाने पे आकर्षण या विकर्षण करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। समझ में आया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। अब यहाँ देखो चुंबकीय क्षेत्र जितना दूर बनता है वो क्या होता है कि वहां पे एक प्रकार की रेखा बनाता है। क्या बनाता है? रेखा।
अब जैसे मान लो कि ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये जितना भी बता रहे हैं क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। तो अपनी ओर क्या करता है, एक प्रकार की रेखा बनाता है। क्या बनाता है रे? रेखा बनाएगा अपनी ओर। क्या बनाएगा? अपने ओर एक तरह से रेखा बनाएगा। तो ये इसका है नॉर्थ पोल, ये इसका है साउथ पोल। यानी तुमको पता है यहाँ पे तुमको क्या होगा, धनायन होगा, यहाँ पे इसका ऋणायन। तो ये जो रेखा है और इस रेखाएं के द्वारा जो भी इलेक्ट्रॉन सतत प्रवाह होगा, याद रखना नॉर्थ से क्या होता है, साउथ की ओर होती है। क्या होती है रे? नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। क्या चीज से? नॉर्थ से साउथ की ओर। कोई प्रॉब्लम है? ये क्या है? ये जो इतना दूर जो क्षेत्र बनाया, उस क्षेत्र में किसी चुंबकीय पदार्थ को ले जाने पे वह चुंबक अपने ओर क्या करेगा, आकर्षण या विकर्षण करेगा। जब समान रहेगा पोल तो आकर्षण करेगा, और जब समान पोल ना रहे, अलग अलग पोल रहे, तो एक दूसरे को मतलब क्या कर लेगा, आकर्षण कर लेगा। समान रहा तो रिपल करेगा, और असमान रहा तो क्या कर लेगा, आकर्षण कर लेगा। अब ये जो जिस लाइन के द्वारा क्षेत्र बनाता है, यानी कि जिस रेखा के द्वारा ये क्या करता है, मैग्नेटिक अपने आसपास क्षेत्र बनाता है, उस रेखा को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, तो बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या बोलेंगे रे? मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा, कोई दिक्कत है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होता है, समझ में आया? तो याद रखना, चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र जिन रेखाओं के द्वारा बनाती है, तो उन रेखाओं को ये हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो, चुंबकीय क्षेत्र में जो रेखा की दिशा होती है, रेखा का डायरेक्शन, ये चीज समझो ध्यान से, तो तुम्हारे एग्जाम में ये एक रूल पूछा जाएगा, तुमको सिद्ध करने के लिए कहा जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र से जो भी इलेक्ट्रॉन सतत प्रवाह होता है, उसका आप क्या करें, व्याख्या करें। तो समझ में आएगा तब ना व्याख्या कर पाओगे। तो पहले चुंबकीय क्षेत्र क्या, चुंबकीय क्षेत्र क्या बोलोगे, तो चुंबकीय क्षेत्र बोलोगे चुंबकीय पदार्थ अपने आसपास एक प्रकार के जो है सो चुंबकीय गुण उत्पन्न करता है, जिसके निकट कोई भी चुंबकीय पदार्थ को ले जाने पे वो अपने आकर्षण या विकर्षण कर लेता है, तो सही क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र जो है सो किसी रेखाओं के द्वारा बनती है। अरे अब मान लो मैग्नेटिक का जितना क्षमता रहेगा चुंबकीय गुण उत्पन्न करने का, उतना ही न करेगा। तो याद रखना कि चुंबकीय क्षेत्र जिन रेखाओं के द्वारा उत्पन्न होता है, उन रेखाओं को ये क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। अब इसमें बहुत सारा छोटा छोटा गुण हो जाता है। पहला गुण देखो, यानी इसका चुंबकीय क्षेत्र की विशेषताएं, चुंबकीय क्षेत्र की विशेषताएं, यानी इसका क्या विशेषताएं है। व्याख्या करने के लिए कहेंगे तब तो ये सब चीज लिखोगे, डायग्राम बना के समझाओगे कि। तो इसमें याद रखना कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा बाहर की ओर, कहाँ रे, बाहर की ओर। ये बाहर देखो, चुंबकीय है ना, ये अंदर है, ये क्या है, अंदर है, और ये क्या है, बाहर। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा बाहर की ओर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होती है। कर रहा है ना, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। और चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा, ये समझो, लिखाएंगे नहीं इसको, तुमको खुद से लिखना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा बाहर की ओर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होती है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा अंदर की ओर साउथ पोल से नॉर्थ पोल होती है। देखो कर रहा है ना, अब ये अंदर जाएगा, अंदर प्रवेश करेगा ना रे, अब फिर ये निकलेगा, फिर बाहर जाएगा, फिर निकलेगा, फिर बाहर जाएगा। इसी तरह से ये क्या करेगा, सतत प्रवाह करेगा ना। इसमें दो पॉइंट क्या बना वो समझ पाएंगे। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखोगे, फर्स्ट पॉइंट में याद रखना है कि चुंबकीय यानी चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड लाइन, याद रहेगा MFL, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन का मतलब क्या रे, डायरेक्शन, दिशा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन
की डायरेक्शन दिशा बाहर की ओर, किसकी ओर है? बाहर की ओर, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, नॉर्थ पोल से, नॉर्थ एनपी, नॉर्थ पोल से एसपी की ओर होती है, साउथ पोल की ओर होती है, और होती है उससे पहले परवाह होती है सर। मतलब प्रवाह होती है, यानी क्या होती है? प्रवाह होती है, यानी उस ओर क्या होती है? जाती है। परवाह होती है। सब तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बाहर की ओर, नॉर्थ पोल से साउथ की ओर होती है। और दूसरा पॉइंट क्या याद रखोगे? तो दूसरा याद रखोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, यहाँ ध्यान दे, अंदर की ओर, डायरेक्शन अंदर की ओर, अंदर साउथ पोल से नॉर्थ की पोल की ओर ओर, होती है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होती है, नॉर्थ पोल की ओर होती है। तो ये दो पॉइंट समझ में आया, ये तुम्हारे एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई पॉइंट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है वो समझ में आया, कि चुंबकीय क्षेत्र जिन रेखाओं के द्वारा उत्पन्न होता है उन रेखाओं को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अंदर जो है सो कुछ विशेषताएं बनता है, जिसमें से दो विशेषता क्या है, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बाहर की ओर, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होती है। और मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्या चीज? फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन अंदर की ओर, क्या चीज? साउथ पोल से नॉर्थ पोल की होती है। इसको ये डिफिनेशन उतारो, डायग्राम उतारो, और डायग्राम के नीचे इसका क्या लिखो? विशेषता लिखो, और हम बता रहे हैं, नोट करो। नोट करिए।